किसान भाइयों, मक्का की यदि आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप प्रति क्विंटल 25 से 30 क्विंटल प्रति मक्का को निकालना चाहते हैं, तो आप फिजूल के खर्चे से भी बचना चाहते हैं, यानी कि आप जिंक, पोटास, सल्फर बहुत से खादों का उपयोग कर रहे हैं, बहुत से स्प्रे का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लागत लगा रहे हैं, तो आपकी लागत बिल्कुल गलत है। किसान भाइयों, हम आपके लिए सिर्फ 2 बात बताएंगे कि मक्के की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन कौन से तत्व की आवश्यकता होती है और आपको क्या क्या डालना है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि मक्के के लिए DAP, यूरिया और प्लस में पोटास, पहला खाद आपको यह डाल देना है। उसके बाद में आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का सल्फर, जिंक या किसी भी प्रकार का खाद या रासायनिक उर्वरक का छिड़काव नहीं करना है। आपको आपके मक्का के अनुसार सिर्फ आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहना है। मक्के की अच्छे से अच्छी पैदावार के लिए, मक्कों की पौधों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है वो है नाइट्रोजन, जो कि आपको यूरिया में मिल जाता है। उसका आप छिड़काव कर सकते हो, स्प्रे वाला यानी नैनो यूरिया आता है, स्प्रे के भी माध्यम से डाल सकते हो। यदि आपके मक्के में नाइट्रोजन की कमी नहीं रहेगी तो आपके मक्के की साइज़ बढ़ेगी, मक्के का पौधा अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो डेफिनेटली यानी कि यह सब होने के बाद 100% आपके मक्के में जब भुंटा निकलेगा वो भी साइज़ बड़ी होगी। उसमें दानों की संख्या हर भुंटे में लगभग 11-12 दाने होते हैं एक लाइन में, तो आपके उसमें लगभग 50 से 55 भुंटों की दानों की संख्या होती है। मैंने यह प्रैक्टिकल करके देखा है। मैंने किसी भी प्रकार का उर्वरक नहीं पिछली साल डाला था, इस बार भी मैंने अभी इसमें आप देख सकते हो यह मेरी 9126 बायर कंपनी का 9126 है। और साथ ही साथ मैंने इसी खेत में मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने नेशनल सीड यानी कि 9140 भी बोया है। देख सकते हो दोनों की सेम कंडीशन है, देख सकते हो आप यहाँ पर। सिर्फ आपको पत्तों में अंतर दिखाई दे रहा होगा और हमारे फसल में किसी प्रकार का अंतर नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैंने किसी प्रकार की अधिक खर्चे वाली लागत नहीं लगाई है, क्योंकि किसान यदि अधिक लागत लगाता है, अधिक उर्वरकों का प्रयोग करता है, तो आपका जेब का खर्च भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी मिट्टी भी खराब हो सकती है। इसलिए आप समय के अनुसार चलें और समय समय पर आप खादों एवं रासायनिक स्प्रेयों का उपयोग करें। किसान भाइयों, आपने एक बार यूरिया डाल दिया है, अब उसके बाद आपको जब आपके मक्के की हाइट कुछ इस अवस्था में आ जाए, यानी कि लगभग 4 फीट या 4.5 फीट हो जाए, तो उसके बाद आपको एक बार फिर यूरिया का छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ यदि आप पंप से डालना चाहते हैं तो आपको एक कीटनाशक, कोई भी कीटनाशक नहीं किसान भाइयों, मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा। मैंने इस कीटनाशक से कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने इसका उपयोग किया है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सोमोटोमो कंपनी का एक कोरको नाम का प्रोडक्ट आता है, उसको आप प्रयोग कर सकते हो। उसके उपयोग की बात की जाए किसान भाइयों, तो लगभग 750 ग्राम का पैकेट 1600-1700 रुपये, 1800 रुपये, 1600 रुपये के लगभग आपको मार्केट में मिल जाएगा। किसान भाइयों, आप उसको 3 एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। यदि मक्के की खेती की पौधे की हाइट ज़्यादा होती है तो आप उसका प्रयोग 2.5 एकड़ में तो 100% कर सकते हो, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों। और इसके साथ आप नैनो DAP या फिर नैनो यूरिया है तो आप प्रत्येक पंप में 60-70 ml प्रत्येक पंप के हिसाब से स्प्रे करवा सकते हो। तो जिससे क्या होगा कि नाइट्रोजन की जो कमी बनी होगी हमारे मक्के के पौधों को वह मिल जाएगी। आपने 2 बार यूरिया डाल दिया होगा, डाल देना, फिर उसके बाद जब आप स्प्रे करो तो जो आपके पास नैनो यूरिया होता है उसका भी आप पंप के साथ स्प्रे करा सकते हो, जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ मेरे किसान भाइयों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी मक्के से जुड़ी समस्याएँ होंगी, सोयाबीन से जुड़ी समस्याएं होंगी, यानी किसी भी फसल से जुड़ी समस्याएं होंगी, आपको इसी चैनल पर उसका निराकरण देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यह भी मिलेगा कि हमारे कौन से फसल में कौन सा स्प्रे, कौन सा खाद कब डालना है। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।